आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मों के रंग बॉबी के संग में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ले जाता हूँ फिल्मों के सुनहरे दौर की तरफ। कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ खट्टे मीठे किस्से जो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुँचाता हूँ। ऐसी ही एक बात, किस्सा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें सुनहरे दौर की, तो सुनहरा दौर यानी फिल्मों का गोल्डन एरा का इतिहास जो है भरा पड़ा है दोस्ती, प्यार, मोहब्बत की मिसालों से। और उस एरा की दोस्ती की मिसालें आज तक दी जाती हैं। दो दोस्त, संघर्ष के दिनों के साथी, जद्दोजहद भरा सफर। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको देव साहब और गुरुदत्त की दोस्ती का वो किस्सा बताऊंगा जिसने फिल्मों के इतिहास में मिसाल कायम की। हुआ यूं, बात उन दिनों की है कि जब दोनों ही एक्टर्स नए थे, संघर्ष का दौर चल रहा था। दोनों ही अपनी अपनी जद्दोजहद में उलझे हुए थे। एक मकाम बनाना चाह रहे थे कि किस तरह फिल्मों में आए, किस तरह फिल्मों में कामयाब हो जाएं। ये दौर उनका चल रहा था। दोनों ही बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक दिन देव साहब और गुरुदत्त बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो वहीं आपस में दोनों दोस्तों ने बातों बातों में करार किया कि जो भी उनमें से पहले सफल होगा, कामयाब होगा, हिट होगा, वो दूसरे दोस्त को मौका देगा। जी हाँ दोस्तों, ये वहां डिसाइड हुआ, दोनों में एक वादा हुआ। तो दोस्तों जब देव साहब ने नवकेतन फिल्म्स की नींव रखी अपने बड़े भाई चेतन आनंद जी के साथ, उन्होंने उस बैनर के तले पहली फिल्म बनाई अफसर। लेकिन ये फिल्म कुछ खास चली नहीं, ज़्यादा चली नहीं। तो देव साहब अब नवकेतन बैनर की नींव रख चुके थे, एक फिल्म आ चुकी थी, तो उन्हें याद आई अपने वादे की। उन्होंने गुरुदत्त को याद किया और फिल्म लेकर आए बाजी। और इस फिल्म की कमान दी गुरुदत्त साहब के हाथों कि आप इसे डायरेक्ट करें। हमने आपसे वादा किया था, पुराने दिनों के साथी, संघर्ष के साथी। गुरुदत्त साहब ने बाजी की कमान संभाली और इस फिल्म में हिट म्यूजिक के चलते, हिट कहानी के चलते, सस्पेंस थ्रिलर के चलते इतिहास रच दिया। दोस्तों ये एक पहली कामयाब फिल्म कहेंगे देव साहब की, जिससे उन्हें स्टारडम मिला, फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ी, उनको लोग चाहने लगे और जानने लगे। और यहां से शुरू हुआ गुरुदत्त एरा भी। गुरुदत्त साहब इसके बाद एक कामयाब फिल्में देते गए, बनाते गए। वो आप सभी जानते हैं और आगे आने वाले एपिसोड में मैं इसके बारे में आपको और तफसील से, विस्तार से बताऊंगा। 1951 में रिलीज हुई फिल्म बाजी सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म ने ना केवल देव साहब, गुरु साहब को मजबूती से फिल्म इंडस्ट्री में कायम किया, बल्कि एस.डी. बर्मन जैसे संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर और साहिर साहब जैसे लिरिक्स राइटर भी इंडस्ट्री को दिए। दोस्तों एक बात यहां और बता दूं, इस फिल्म की कहानी गुरुदत्त साहब ने तो लिखी थी, लेकिन उसमें कहानी लिखने में उनका साथ दिया महान लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी ने। और इस फिल्म की एक खासियत यह भी थी कि इस फिल्म में देव साहब के हाथ कल्पना कार्तिक भी थी, जो बाद में आगे चलकर उनकी हमसफर बनी, यानी देव साहब ने उनके साथ शादी की। और दोस्तों यही नहीं, जब गुरुदत्त साहब ने गुरुदत्त फिल्म प्रोडक्शन के तहत फिल्म सीआईडी का निर्माण किया, तो उसमें उन्होंने एज ए हीरो कास्ट किया देवानंद को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने। तो दोस्तों इस तरह से दोनों दोस्तों ने
संघर्ष के दौरान, अपनी जद्दोजहद के सफ़र के दौरान एक दूसरे से किया जो वादा था वो निभाया, उसे पूरा किया। और इन दोनों की दोस्ती की मिसाल, ये कहानी फिल्मी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो अफसाना, जो किस्सा आज मैंने बयां किया है, आपको बताया है गुरु साहब और देव साहब की दोस्ती का, वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं इसी तरह अपने और एपिसोड्स में फिल्मों के इतिहास के खट्टे मीठे किस्से और बहुत सारे अफसाने आपके सामने लेकर आता रहूँगा, क्योंकि ये है फिल्मी अफसाने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली दफ़ा, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।